इधर देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है अब ब्लड के बारे में बात करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी सुन लीजिए, क्या पता एक दो क्वेश्चन आगे। हालांकि ये सभी चीजें मैंने पहले बताई हुई हैं। अपने घर में जो है जहां भी कॉपी रखे वहां आप ढूंढ सकते हैं, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, कबाड़ में आपने डाल दिए होंगे। ठीक है भाई, ब्लड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। सर ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, क्या करता है, आरबीसी क्या होता है, क्या करता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके काम क्या होते हैं, सर इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, ब्लड जो है टोटल बॉडी वेट का कितना पार्ट ब्लड कंटेन करता है, कितना लीटर जो है ब्लड मेल में और कितना लीटर फीमेल्स में होता है। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? मेरे सबसे पहले मेरा सवाल है स्टडी ऑफ ब्लड मेरे प्यारे बच्चों, हेमेटोलॉजी। देखो हीम का मतलब होता है ब्लड, बताया ना, हीम का मतलब ब्लड, पल्मोन का मतलब लंग्स, कार्डियक का मतलब हार्ट, नेफ्रॉन का मतलब किडनी से रिलेटेड टर्म है। ऐसे ही हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हीमेटोलॉजी बोलेंगे। एक्चुअल में हीम ये दो पार्ट से मिलकर बना है, हीम और लॉजी, हीमेटो एंड लॉजी। हीमेटो का मतलब हो गया ब्लड और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। ठीक है, अब यार जनरली आपको सिर्फ ये पता है सर ब्लड में या तो आरबीसी प्रेजेंट है, ब्लड में या तो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, या ब्लड में या तो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। हम बता दें आपको इन सब में, इन सबसे ज्यादा तो बॉडी में प्लाज्मा प्रेजेंट है। सर जितना ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, जितना ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, सर उससे ज्यादा तो प्लाज्मा है। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। तो ब्लड के दो कंपोनेंट, एक तो प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा ब्लड कॉर्पस्कल्स। एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड कॉर्पसल्स। टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। अगर पेपर में आ गया तो टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा है और 45% जो है ब्लड कॉर्पसल्स है, या ब्लड कॉर्पस्कल्स है, कॉर्पस्कल्स है। कितना परसेंट? 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा में तो टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा है, तो बताओ उस प्लाज्मा में से भी 90% क्या है? वाटर है, और 7% क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद 3% जो अदर एलिमेंट है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, सब चीज है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 3% के अंदर आएगा। और मेनली हमको पढ़ना है ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंबाइंडली बोलते हैं। इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोला जाता है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आरबीसी की बात करें, आर का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। तुम्हारा बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं है। डब्ल्यूबीसी का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखिए, जो भी आरबीसी बनाएंगे, रेड ब्लड सेल्स का नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स का अनदर नेम एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रो रेड कलर का पिगमेंट के लिए एरिथ्रो बोला गया है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस सेल, कलरलेस। तो व्हाइट है तो कलरलेस ही तो हो गया। व्हाइट कोई कलर है क्या? कलरलेस है वो, तभी तो हमने उसको व्हाइट बोला। तो ल्यूकोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट्स बनाने वाले सेल का नाम हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स बनाने वाले सेल का नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करो कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, तो एक हो गया आपका प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड एंड 45% ऑफ द ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड कॉर्पसल्स। उसमें सभी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लाज्मा में भी आपके 90%, सबसे ज्यादा 90% वाटर, फिर है प्रोटीन 7%, उसके बाद 3% अदर एलिमेंट है। हम मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की, सबसे पहली बात, हमारा जो ब्लड है
ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन मेरे प्यारे बच्चों आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। देखो हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? तो हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट। तो हीमोग्लोबिन इन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें, कितने दिन तक आरबीसी मतलब आरसीबी नहीं, आरबीसी जिंदा रह सकता है? 120 डेज इसकी लाइफ स्पेन होगी। और फंक्शन आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट किसका करता है? आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को ले जाता है। ले जाता नहीं ले जाता है? क्या बताया था मैंने? पहले भी मैं बता चुका हूं, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को ले जाता है। गॉट इट? एक मतलब ऐसा नहीं है 4 ही ले जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी 4 है, 0 भी ले जा सकता है। अगर मान लो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ब्लड यहां वेट थोड़ी करेगा, तो ब्लड तो फ्लो होते रहता है, तो ब्लड वेट नहीं करेगा ऑक्सीजन का, ब्लड आगे बढ़ता रहेगा। वो ब्लड पहुंचेगा कहां? हमारे सेल्स में। बात समझ में आई नहीं आई? अब यहां देखिए डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है, एंटीबॉडी बनाता है, डिफेंस में काम करता है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, जो हानिकारक है, उनमें अटैक करता है, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। तो डिफेंस में काम करेगा। किस में काम करेगा? डिफेंस में, प्रोटेक्शन में। और इसकी लाइफ स्पेन जो है 10 to 16 डेज या 20 डेज होती है। और अगर हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की, ये ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं। इन सेल को जो है मेरे प्यारे बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। 8 से 9 दिन इसकी लाइफ स्पेन होती है, और इसका काम जो है ब्लड को क्लॉट करना होता है। बट अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे, है नहीं, 3.5 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में इतने प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम होते, डेंगू में कहते हैं ना प्लेटलेट्स, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स का नंबर गिरते जाता है बहुत तेजी से। अगर प्लेटलेट्स का नंबर गिरेगा तो सबसे पहले कमजोरी तो होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कट लग गया तो ब्लड रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स ही बहुत कम है। तो इन प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट करना। देखते होंगे ना आप, अगर मान लीजिए आपका कहीं पर कट गया है तो हल्का सा भी अगर कट लग गया तो थोड़ी देर तक खून आता है, थोड़ा थोड़ा खून आता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है, और वहां पर छोटे छोटे स्पॉट जैसे नजर आते हैं। इसका मतलब यह पर क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लड प्लेटलेट्स है। बात समझ में नहीं आई? कुछ नोट में पॉइंट लिखें जो कि आपको याद करना ही बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी मतलब हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? हम लोग मेरे प्यारे बच्चों मैमल्स के अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। तो मैमल का आरबीसी किस शेप का होता है? बाइकॉनकेव। ये होता है बाइकॉनकेव शेप। देखो ये इधर से भी कर्व है, इधर से भी कर्व है। तो मैमल का आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव का होता है, ताकि आसानी से यहां जो है क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन आएगा। क्या आएगा? हीमोग्लोबिन अटैच होगा, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन क्या ले जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन को ले जा रहा है। और जिस ऑक्सीजन की जरूरत हमारे हर सेल को चाहिए, हर बॉडी पार्ट्स को उसकी जरूरत है। अब आप देखिए, कभी अगर आरबीसी मर गया 120 दिन बाद तो उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ही देनी है, तो कहां जाएगा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहां है? स्प्लीन है। तो बॉडी के ही अंदर स्प्लीन पार्ट प्रेजेंट होता है, वहां पर आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, जहां पर आरबीसी इकट्ठा होगा, है नहीं है। और ब्लड कहां फॉर्म होता है? बोन मैरो में। कहां होता है भाई? लिख भी लेना इसको, ब्लड जो है बोन मैरो में जो है ब्लड का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होता है। ब्लड इज फॉर्म्ड बाय बोन मैरो सेल्स। एनी प्रॉब्लम? और आपको पता है सर, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और मिनिमम जो है 4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को ले जाता है, और सॉरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को ले जाएगा। मिनिमम कितना भी ले जा सकता है और नहीं भी ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट, हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट, हीम, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। कौन सा?
तो ग्लोबिन पार्ट कंटेन्स प्रोटीन एंड हीम पार्ट कंटेन आयरन, जो कि आपको याद करना है। अब आप यहां देखिए, ये नीचे लिखा भी है मैंने। अब बताओ आयरन कहां प्रेजेंट होता है सर? हीमोग्लोबिन में। अगर पेपर में ऐसा आ गया, बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है? उसका नाम आयरन है। क्या है? आयरन है। और अगर ये आ गया, ऐसा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है? उसका नाम होता है मैग्नीशियम। क्या होता है भाई? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन में मेरे प्यारे बच्चों आयरन प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई नहीं आई भाई? दिक्कत है? मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, 6th क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए। अब कुछ पॉइंट जो है कभी कभी क्या पता क्वेश्चन बना दे। अगर मैं होता तो इन चारों में से एक पॉइंट जरूर बनाता। देखिए पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 बोल दो या 7.35 से लेके 7.45 तक ब्लड का पीएच होता है। ओए ब्लड एसिडिक नहीं है, ब्लड नहीं न्यूट्रल है। 7 से नीचे पीएच जितने भी होते हैं वो सबके सब एसिडिक होते हैं। 7 वाला न्यूट्रल है। घर में हम पानी पीते हैं एक्वा वाटर, उसमें कोई, वो तो न्यूट्रल है। क्या है भाई? न्यूट्रल। अब 7 से ऊपर आ गया तो हल्का सा बेसिक, तो जितना ज्यादा 14, सबसे ज्यादा बेसिक होता है 14 वाला, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्लाइटली बेसिक। क्या कहेंगे भाई? स्लाइटली बेसिक है, हल्का सा बेसिक है, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल जो होता है वो 7 में होता है। कितने में होता है भाई? 7 में। और अगर हम बात करें कितना लीटर ब्लड होता है, तो हम लोग ह्यूमन मेल की बात करेंगे तो 4 to 5 लीटर फीमेल में होता है और 5 to 6 लीटर मेल में होगा। ठीक है ना? तो जैसा कि अगला पॉइंट लिखा हुआ है, 4 to 5 लीटर ब्लड जो है वो फीमेल में मिलेगा, तो फीमेल में ब्लड कम है भाई। ठीक है। और अगर हम बात करें भाई ह्यूमन बॉडी का, या ह्यूमन बॉडी का टोटल वेट जो है ना, ब्लड कंटेन कर रहा है कितना परसेंट? 7 to 8%। इसका मतलब अगर कोई इंसान 100 किलो का है, उसमें ब्लड कितने किलो का है? 7 से 8 kg का। यही तो है इसका मतलब। अगर कोई इंसान 100 किलो का है तो 100 किलो उसका वेट है, तो उसमें ब्लड ही कितना है? 7 to 8%। आप बोलोगे सर 5 to 6 लीटर ही है यहाँ तो। अरे वहां पर ये भी तो प्रेजेंट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी तो प्रेजेंट है, और प्लाज्मा तो ज्यादा होता है ब्लड से ज्यादा प्लाज्मा है 55%। WBC RBC प्लेटलेट्स मिला के 45%। अब प्लाज्मा में वाटर भी तो है, वाटर 90% है, तो 55 का 90% निकाल लेना, उतना तो वाटर ही प्रेजेंट है वहां पे। समझ में आया नहीं है? इसलिए जो है ये वाला हिसाब मत लगाना कि जो है ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चल रही है? ब्लड की बात समझ में आया नहीं है? दिक्कत है भाई? प्रॉब्लम? तो ये मेरे प्यारे बच्चों ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। और हाँ, आरबीसी कम हो गया, ज्यादा हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया और आरबीसी का शेप में चेंज हो गया, बहुत ही कम आरबीसी हो गए, आरबीसी का नंबर बहुत कम हो गया, तो परनीशियस एनीमिया मैंने एक बीमारी बता रखी है आपको। ठीक है, तो घर जाके आप ढूंढेंगे किसकी डेफिशिएंसी से होता है। परनीशियस एनीमिया, अगर आरबीसी का नंबर बहुत कम होगा तो वो है आपका परनीशियस एनीमिया। बात समझ में नहीं आई? तो 5 to 6 लीटर हमारा ब्लड जो है कहां प्रेजेंट है भाई? मेल में प्रेजेंट है। और 4 to 5 लीटर ब्लड कहां प्रेजेंट है भाई? फीमेल में प्रेजेंट है। बात समझ में नहीं आई? तो ब्लड का इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको डिटेल में घर जाके पढ़ना इसको है। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कर, जिस से नोट किया जल्दी नोट करो भाई।